वे कौन कौन है जिन्होंने इसलिए आर्ट्स ली थी कि आरएस बनना है? तुम्हें वो सलाह किसने दी थी कि ये लेने से आरएस बनता है? कितने स्टूडेंट आप में से जिनके पास 11th-12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट था? कितने स्टूडेंट है जिनके पास ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री है? किसी ने एमए कर रखा हो हिस्ट्री में आप में से? अच्छा, वे क्यूट बच्चे कितने हैं जिन्होंने 11th-12th में साइंस के बाद आर्ट्स ले ली? कौन था वो? मैं एक वीडियो बता दो जिसमें मैंने कहा हो कि आर्ट्स लेने से ऐसा होगा, आप कहोगे वैसे अपने कर लेंगे। एआई ने कहा आपको कि आर्ट्स लेने से बन जाता है, तो दिखा एआई कहां कर है। ढूंढो तो सही उस आदमी को जिसने तुम्हें इतनी गलत सलाह दी। तो क्या तुमने ये तैयारी करने के बारे में जब सोचा पहली बार कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले सिलेबस देखा था? क्या उस सिलेबस में कहीं ये लिखा हुआ है कि आर्ट्स वालों का सिलेक्शन होगा? क्या उस सिलेबस में साइंस का पूरा एक पेपर मैथ्स और रीजनिंग नहीं है? तो फिर अच्छा, वो कैसे डिसाइड किया था तुम लोगों ने कि 10th के बाद साइंस लेनी है? 10th में परसेंट ज्यादा है तो तुम्हें लेना साइंस लेनी है। फिर 2 साल साइंस पढ़ी तो तुम्हें लगा कि ना गलत। फिर तुमने एक बहाना लिया कि एक्चुअली मुझे आगे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए साइंस आवश्यक है, इसलिए मैं रॉयल आर्ट्स का चुनाव करता हूं, जो मैं 2 साल ले नहीं पाया था। और बाद में आपने फर्स्ट ईयर में आर्ट्स ली और बाद में पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं की। फिर आप 1 वीक सीरीज लाए, उसको 1 नाइट पढ़ा। कितने लोगों के फर्स्ट ईयर में बीए में हिस्ट्री थी? बताओ, देखिए दोबारा हाथ खड़ा करो। तुम्हारे में से कोई मुझे सिंगल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का सिलेबस बता दे अपनी यूनिवर्सिटी का, हिस्ट्री का, या 2 सब्जेक्ट और थे तुम्हारे पास उनमें से किसी का, कि क्या सिलेबस था? है चेकला खड़ी हो। अरे रुक जा 1 मिनट, तेरा भी नंबर आएगा। खड़ी हो। मिडिवल के क्या क्या टॉपिक है बता तेरे। चकली क्या लिखे हुए टॉपिक उसमें? यूं सल्तनत वाला था तो तूने मिडिवल पढ़ ली आरएस वाली, तब तेरे को 2-4 बातें आ रही है? 1 वीक सीरीज क्यों? तूने तो आर्ट्स इसलिए ली थी कि इससे मैं आरएस बनूंगी। है हाँ, शुरू किया जाए, बिस्मिल्लाह। बता श्री गणेश, तू बता दे सारे के सारे, बता। सल्तनत पीरियड है, कहां से कहां तक सल्तनत होता है, कहां से कहां तक मुगल होता है, कहां से कहां तक सल्तनत होती है और कहां से कहां तक मुगल होता है? ये सर इतना कौन पूछ रहा है? इतने तो सवाल ही नहीं पूछते बेचारे बीए वाले भले हैं जो पूछ ही नहीं रहे। आप फालतू में सासू की तरह खोड़दाई कर रहे होगे। चलो चलो, तो एक बात बताओ, हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि साहब कालीबंगा के अंदर ये हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे किया था, या अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, कलिंग के युद्ध के बाद उसने लड़ाइयां बंद कर दी। हमें क्या पता कि अशोक नाम का आदमी हुआ था और उसने युद्ध किया था? अभिलेख, अशोक के अभिलेख मिले हमें, तो अशोक के अभिलेख से हमें ये बात पता चलती है कि अशोक नाम का एक आदमी हुआ था। और जिनके अभिलेख नहीं मिले उनके है बहुत सारी चीजें, जैसे किताबें। मान लो किसी का नाम किताबों में भी नहीं हो तो, मान लो किसी की सिक्के भी नहीं हो तो, मान लो किसी का ताम्र पत्र भी नहीं हो तो, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, साहित्य हो गया, लिटरेचर हो गया। शिलालेख, अभिलेख अलग अलग होते हैं। पेंटिंग्स, पेंटिंग से कैसे पता चलता है कि ये फलाने राजा की है? नाम होते हैं उन, बताओ देखे तो। अब भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका न तो हमारे पास कोई सिक्का है, ना हमारे पास कोई अभिलेख है। जो कुछ लिखा हुआ मिला है वो हम पढ़ नहीं पा रहे, ना उसकी कोई किताब है। फिर भी हम तो पूरा 4 दिन 5 दिन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दुनिया के लोगों ने किताबें पढ़ दी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हुआ था। है आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल तो एक मकान मिल गया, मकान से तो क्या पता चलता है? मकान बनाए बहस, अवशेष किस चीज के? टेराकोटा मिला है, फार्मिंग करते थे वो लोग। हाँ, वो कोई वेपन नहीं मिला इसलिए पता चलता है कि शांति प्रिय थे। और मान लो वेपन मिले तो नहीं थे, तो हम शांति प्रिय है नहीं है पहले बताओ? तुम शांति प्रिय हो नहीं हो? नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारे पास वेपन है, बंदूक लेके घूमती है, इसका डर है भाई, ध्यान रखना सब लोग। भाई आज पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, हमारे पास तो हथियार नहीं है। मान लो है, कहाँ किस किस के पास? तुम्हारे पास है। मान लो आज हम सब मर जाए, आज क्या नहीं मरोगे? थू थू नहीं, ऐसा मान लो एक बार कि अभी प्रलय हो जाए, अपने जहां बैठे यहीं सारे खत्म हो जाए, सब मर जाए, सब पूरी सभ्यता समाप्त हो जाए, और 1000 साल बाद में हमारी खुदाई हो, हमारे पास तो एक भी हथियार नहीं मिलेगा, तो क्या हमारे बारे में ये लिखा जाएगा कि जयपुर में रहने वाले जो इस क्षेत्र के लोग थे वो शांति प्रिय थे? जो कि हमें पता है जिस दिन मौका मिला था हमने भले ही और कुछ नहीं मिला तो बटके भर गए थे शांति प्रिय तो हमें। इसका मतलब इतिहास में जो चीजें मिलती है उनसे सही इतिहास पता चले, ये कोई आवश्यक है? ये भी जरूरी नहीं कि अब तक जितना इतिहास पता चला है वो सही हो, क्या पता कल को कुछ और मिल जाए तो उल्टा पुल्टा हो जाए। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मिली थी तब तक लोगों का यह मानना था कि भारत का जो इतिहास है वो आर्य सभ्यता से शुरू होता है, वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, मतलब 1500 बीसी के आसपास। कब से शुरू होता है? मतलब ईसाइयों का जो कैलेंडर चल रहा है उसमें 2026 साल हो गए। कितने हो गए? इस कैलेंडर के शुरू होने के भी 1500 साल पहले, मतलब 2000 ये कर लो और 1500 वो कर लो, कितने 3500। मतलब भारत का इतिहास कितने साल पहले से शुरू हो रहा था? 35। फिर मिल गई सिंधु घाटी सभ्यता, तो इतिहास चला गया 10,000 साल पुराना। इसका मतलब 1920 तक, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं था, उन लोगों का ज्ञान क्या था कि भारत का इतिहास 1500 बीसी से। 1920 के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई तो ज्ञान में वृद्धि हो गई, हमें पता चला इतिहास तो पुराना है। आज मान लो उससे भी पुरानी मिल जाए तो हिस्ट्री की किताबें तो उल्टी पुल्टी हो जाएगी। इसका मतलब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअस है, जो क्या है?
अक्सर लोग कहते हैं हिस्ट्री केवल पुरानी चीजें हैं, कुछ हो गया उनके बारे में पढ़ते रहो ना, हो गया वो भी हम पूरा नहीं जानते, कितना हो गया कैसे हो गया इसके बारे में भी हमें पूरी कोई जानकारी, हम कहते हैं हमें अभिलेखों से हिस्ट्री पता चलती है, 1% अभिलेख भी नहीं मिले, कितने, 1% अभिलेख भी नहीं मिले, इसका मतलब हिस्ट्री भी हमारे पास कितनी है, जितनी है जैसी है उसके आधार पर हम अपना बिठाते हैं मामला कि यार ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब हिस्ट्री को जानने के सोर्स होते हैं, हिस्ट्री को जानने के अलग अलग, एक सोर्स ये हो सकता है कि मैं जमीन को खोदूं और जमीन को खोद के मुझे जो कुछ मिलता है उससे मैं पता लगाऊं कि कालीबंगा आपने हनुमानगढ़ में एक शहर पड़ता है, उसकी खुदाई हुई और खुदाई हुई तब पता चला कि एक कब्र है, कब्र समझ गए, करने के बाद लोगों को दफनाया बार एक साथ दो, एक साथ कितने दफना दिए, क्या पता सती प्रथा टाइप हो, एक मरा हो साथ में दूसरे वाला ही मर गया उसके, ये भी हो सकता है कोरोना जैसी बीमारी आई हो बहुत सारे मर गए हो, एक ही परिवार में एक साथ 2 आदमी मर गए, 2 अलग अलग कब्रें नहीं खोदी, दोनों को एक साथ दफना दिया, ये भी हो सकता है उनकी कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लग गई हो, तो बात धीरे धीरे नजदीक किया होगा, वो अपने को बाद में 2 दिखते होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री ये भी है कि किसी अभिलेख के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि यार वहां पे क्या था क्या नहीं था, अच्छा वहीं पर क्यों है अभिलेख, आसपास क्यों नहीं है, उस जगह पे ज्यादा क्यों है, उससे पता चलता है कि शायद वो जगह ऐसी रही होगी जहाँ खेती अच्छी होती होगी, ट्रेड अच्छा होता होगा, है ना, इंडस्ट्री रही होगी कोई ना कोई, इस वजह से वहां पर कुछ होगा। तो मतलब कुल मिला के इतिहास जानने के लिए क्या जरूरी होते हैं, सोर्स, क्या होते हैं, बिना सोर्स के हिस्ट्री, हमारा जो अभी आरपीसी ने नया सिलेबस अपडेट किया आरएस का, उसमें उन्होंने पहला टॉपिक ही दिया है इतिहास के स्रोत, क्या टॉपिक दिया है,